नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। क्या नई मोदी सरकार में जेडीयू ने शामिल न होकर के कोई नया राजनीतिक गेम खेलने वाली है, या उसके बाद जो पटना में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें बीजेपी शामिल नहीं हुई, उसके बाद कुछ नया खेल वहां पे चल रहा है? क्या वहां पे हो रहा है आखिरकार? इस दौरान के जो उनके बयान देखेंगे नीतीश कुमार का, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई ये न सोचे या इस भ्रम में न रहे कि वोट उनको मिले हैं, लाइन में लग करके जो लोग वोट दे रहे थे वो किसके वोटर थे। इस तरह के कुछ बयानों के बाद और बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कयासबाजी वहाँ की राजनीति को लेकर के शुरू हो गई है। अब इसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार, जिनको कि पलटू राम भी कहा जाता है, बार बार पाला बदलने की वजह से फिर से कोई पलटी मारने वाले हैं। क्या चल रही है बिहार की सियासत में, इस सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। वो बताएंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे और पलटू राम कब पलटी मारने वाले हैं। राजनीतिक तौर पे तो पलटू राम रामविलास पासवान को कहते हैं। नीतीश कुमार क्या उनके सामने पलटी मारेंगे और पलटू राम कह लेंगे। उनको मौसम वैज्ञानिक भी वैसे कहा जाता है। हाँ, तो मौसम वैज्ञानिक उनके लिए सम्मानित शब्द हो गया, क्योंकि उनकी ज़रूरत सबको है, तो कोई उनको अपमानित नहीं करता जी। उनकी ज़रूरत कांग्रेस को भी पड़ सकती है, उनकी ज़रूरत भाजपा को भी पड़ सकती है। तो अपमानजनक शब्द उनके लिए लोग मौसम वैज्ञानिक कह के उनको पीठ थपथपाते हैं कि भाई आप सही फैसला करते हो, सही समय पे करते हो और मंत्री बने रहते हो आप। मैं पिछले 3-4 दशक में जो 10-11 सरकारें बनी, उसमें 7 सरकारों में वो मंत्री थे। चाहे इधर की सरकार हो, उधर की सरकार हो। मनमोहन सिंह सरकार में भी मंत्री थे, वो मोदी की सरकार में भी मंत्री हैं। जिस मोदी के गुजरात में दंगे के बाद उन्होंने पहली बार वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया था। पलटू राम नीतीश कुमार को लालू यादव ने कहा जी। तो लालू यादव अपमानजनक, मतलब राजनीतिक अवसरवादिता तो इस देश में भरी पड़ी है। वो कांग्रेस में अभी जो नेता लोग हैं और भाजपा में जो नेता लोग अभी जीत कर आए हैं, अगर उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी नेता ऐसे मिलेंगे जो भाजपा से पहले कांग्रेस में थे जी, दूसरी पार्टियों से लाए। त्रिपुरा में पूरी की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों के लोगों को भाजपा में शामिल करा के त्रिपुरा में भाजपा ने जीत हासिल की। बंगाल में भी आप देखेंगे कि काफ़ी नेताओं को शामिल किया दूसरी पार्टी को। तो राजनीति में जो लोग हैं आज की तारीख में, वो पुराने ज़माने के, वो वाजपेयी और नेहरू जी के ज़माने के लोग अब नहीं हैं। अब हर आदमी धंधे के तौर पे राजनीति में आता है। आप देखिए कि राजनीति में जो ये प्रवक्ता लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं लेकिन दिल्ली में महंगी जीवन शैली के साथ रहते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? इसका मतलब है राजनीति में अथाह पैसा है, जिस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। और वो पैसा भाजपा के लोगों के पास भी आता है, वो कांग्रेस के लोगों के पास भी आता है, वो समाजवादियों के पास भी आता है। इसलिए ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो उनके लिए दल, सिद्धांत, ये सब जो पार्टी के संविधान है, विचार, ये सब फालतू की बातें हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि चुनाव के दौरान आपने कई वीडियो देखे होंगे कि जो वंदे मातरम कहने वाले लोग थे, भाजपा के जो समर्थक थे, उनसे टीवी वालों ने जब भी कहा कि आप वंदे मातरम गा के सुना दो, तो खुद उनको नहीं मालूम वंदे मातरम। नहीं याद है। तो पलटू राम नीतीश को लालू यादव ने तब कहा जब 2017 में 26 जुलाई को उन्होंने इनके साथ 4 साल का जो संबंध था, 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ के नीतीश कुमार आए थे। 2013 में 17 साल पुराना संबंध छोड़ के नीतीश कुमार इनके साथ आए जब एनडीए का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हो गए थे। लेकिन लोकसभा वाला चुनाव तो अकेले लड़े थे। नहीं, 2014 का लोकसभा चुनाव ये अकेले लड़े नीतीश कुमार। हाँ, हारे। तो फिर उसके बाद लालू यादव को फोन किया था उन्होंने। लालू यादव का फोन किया जब दोनों पार्टियां हार गई जी। तो दोनों को लगा कि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। नीतीश के पास लगभग 15% वोट है बिहार में, और बीजेपी के पास जो है, बीजेपी एलजेपी ये जो अलायंस है, इनके पास लगभग 35% वोट है, माइनस जेडीयू। और आरजेडी के पास, आरजेडी, कांग्रेस, ये सब मिला के 30% वोट है। शुद्ध रूप से अगर जेडीयू को अलग कर दें तो कांग्रेस अलायंस जो है आरजेडी का, वो और बीजेपी का जो अलायंस है, उन दोनों के बीच 5 से 10% से ज़्यादा का गैप नहीं है वोट का। जेडीयू जिसके साथ जाएगा, अगर वो आरजेडी के साथ जाएगा तो वो 45% हो जाएंगे, ये 35-30 रह जाएंगे, तो 10% का मार्जिन ले लेगा आरजेडी का अलायंस। और अगर नीतीश कुमार जेडीयू के साथ बीजेपी के साथ चले जाए तो बीजेपी का 35 में ये 15 जुड़ के 50 हो जाएगा। इस बार आप लोकसभा बिहार का रिजल्ट भी देख लीजिए, 40-39 सीट उन्होंने जीती है, एक सीट से किशनगंज छोड़ के। तो ये उनको 50% के आसपास वोट है, 49 पॉइंट समथिंग वोट है, तो 50% ये जो मोटा मोटी फिगर है। तो नीतीश के पास 15% वोट है। जिस तरह से रामविलास के पास 6-8% वोट है, और उनकी राजनीतिक हैसियत जो है इसी से तय होती है कि रामविलास जिसके साथ जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ जाएंगे तो उनके वोटर मूव कर जाएंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनके साथ मूव कर जाएंगे। तो नीतीश
को जो पलटू राम आप बता रहे हैं, ये पलटू राम के का जो विशेषण उनको दिया है लालू यादव ने दिया, तो मैं उनको पलटू राम नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार के पेट में जो दांत, लालू ने कहा था कि इनके पेट में दांत है, बहुत घाघ है, बहुत श्रूड है, मुंह से वो नहीं बोलेंगे जो बोलना चाहते, इशारे से, एटीट्यूड से आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अभी केंद्र में जो सरकार बनी और उसमें सरकार की तरफ से जो नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनको एक मंत्री पद का ऑफर किया, ये उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री पद देना है तो जिसकी जितनी संख्या उसको उतना सीट मिलना चाहिए। तो बीजेपी मतलब एनडीए में लगभग 350 सीट है और 350 सीट पे अगर 50 मंत्री बने हैं तो आप मान लीजिए कि 7 सीट पे एक मंत्री बन रहा है, तो इनकी इच्छा रहेगी कि ये 16 इनके सांसद जीत के आए तो कम से कम 2 मंत्री पद तो मिले। पार्टी ने कहा, भाजपा ने एक कहा, तो इन्होंने कहा कि हम सांकेतिक रूप से सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम आपके साथ हैं। अब देखिए वहाँ यहाँ तो ये कह के गए हम साथ में हैं, बिहार में इन्होंने क्या किया, जाते ही अगले दिन कर दिया, कैबिनेट एक्सपेंशन किया, 8 मंत्री बनाए, 8 के 8 जेडीयू के, और पत्रकारों से कहा कि हमने बीजेपी को एक मंत्री पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने कहा हमको शामिल होने का मन नहीं है। जो काम दिल्ली में इनके साथ किया गया, भाजपा ने किया, एक सीट ऑफर किया और वो नहीं बने, उसी तरह इन्होंने पटना में जाके उनको एक ही सीट ऑफर किया। और पत्रकारों को इन्होंने इसके साथ ये कहा कि हमने एक तो दिया था लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और ये जो मंत्री 8 बनाए ये तो जेडीयू कोटे के हैं, हमारे ही मंत्री खाली हुए थे। ललन सिंह जीत गए, वो दिनेश यादव मधेपुरा में जीत गए शरद यादव से, मंजू वर्मा इस्तीफा दी थी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा ही कोटा था, हमने अपना कोटा भरा और इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नीतीश कुमार के पॉलिटिकल बिहेवियर को देखेंगे तो आप देखिए, जब इन्होंने 2017 में लालू से गठबंधन तोड़ा तो इससे पहले ही उन्होंने इसकी नींव रख दी थी। वो तेजस्वी के ऊपर सीबीआई का केस तो एक बहाना था, वो नीतीश कुमार को पलटी मारने का मन हो चुका था, तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद का साथ दिया, मीरा कुमार का साथ नहीं दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पे वो अपोजिशन को छोड़ के सरकार के पक्ष में खड़े दिखे। अपोजिशन वाले कहते सबूत तो दे दो, सेना का शौर्य ठीक है लेकिन सबूत तो दिखाओ। ये कह रहे थे नहीं सेना ने ठीक किया और सरकार के हम साथ हैं, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई सार्वजनिक बात नहीं होनी चाहिए कि ये दिखाओ वो दिखाओ। नोटबंदी हुआ तो ये सरकार के साथ खड़े थे, जबकि पूरा का पूरा विपक्ष नोटबंदी को देश के लिए घातक, रोजगार के लिए विनाशक मान रहा था। तो नीतीश कुमार जब पलटते हैं तो पलटने में करवट जो है तो आराम से लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो जल्दीबाजी में हो, चित से पट तुरंत हो जाते हैं। पहले वो चित से थोड़ा टेढ़े होते हैं, फिर थोड़ा और टेढ़े होते हैं, इस पार से उस पार जाने में वो थोड़ा समय लेते हैं। तो ये जो दिल्ली में 30 मई को शपथ ग्रहण से जो करवट उन्होंने स्टार्ट किया है, इसके लिए आप कह सकते हैं बीजेपी ने ही इसकी शुरुआत की है। कल को बीजेपी के ही वो ठीकरा फोड़ेंगे, तो उन्होंने उसको जाके बिहार में सेटल कर दिया। इनको एक मंत्री पद दिल्ली में मिला था, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने भी एक मंत्री पद देके भाजपा वालों को मना करवा, हिसाब बराबर कर लिया, हिसाब बराबर कर लिया एक राउंड का। अब देखिए अगले साल होना है बिहार में विधानसभा चुनाव, और ये जो अभी इन्होंने 8 मंत्री बनाया और भाजपा को नहीं बनाया, तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं सब ठीक है, रामविलास पासवान तक कह रहे हैं सब ठीक है, नीतीश तो खुद कहते ही हैं, वो तो इस्तीफा देने से एक दिन पहले तक भी कह देंगे कि ठीक है सब कुछ। लेकिन जो चुनाव है उसमें अब इनके पलटने की जो शुरुआत हुई है, आप मान के चल सकते हैं कि ये पलटी मारेंगे। ये पहली शुरुआत है, ये पहली शुरुआत है। अगर इस तरह की चीज़ें आने वाले 2-4 महीने तक, ये तुरंत कोई पलटी नहीं मारेंगे। आज तो अभी हम लोग जून में बैठे हुए हैं, चुनाव अगले साल होने हैं, अगले साल के लास्ट में, नवंबर में। तो ये अभी 4-5 महीने में इनके जो पॉलिटिकल हाव भाव होंगे, सरकार पार्टी के स्तर पे जो बातचीत होगी दोनों भाजपा और इनके बीच में, उससे आपको संकेत मिलने लगेगा कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि चुनाव से पहले पलटी मार लेंगे? ऐसी चर्चा है कि बिहार में ये अब चूँकि नीतीश कुमार को ये मौका दिख रहा है कि लालू की पार्टी तो पूरी तरह साफ हो चुकी है, 39 सीटों पे वो हार गई। एक सीट जो कांग्रेस ने जीती है, तो कांग्रेस से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। नहीं, अब इनको लग रहा है कि लालू तो जेल में है, और लालू जेल में है, तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप खुद परिवार में है, तेजस्वी जिसको टिकट देना चाहते हैं तेज प्रताप उसके खिलाफ हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में यही हुआ, भाई एक साथ नहीं चुनाव लड़ रहे थे। मीसा के चुनाव प्रचार में आखिरी मौके पर दोनों एक साथ नजर आए। मीसा अलग गेम खेलती हैं, मीसा तेज प्रताप को तेजस्वी के खिलाफ भड़काती हैं। तो लालू के परिवार में आपस में ही इतनी मारपीट मची हुई है कि नीतीश को मालूम है कि ये 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे
और आपस में झगड़ा करके ये हारेंगे। और लालू जेल में है तो इनके पार्टी को, इनके परिवार को अब कब्र में दफनाने का टाइम है। तो क्या कहना चाहते हैं, उससे पहले इसको आरजेडी को तोड़ लेंगे ये? नहीं, आरजेडी को अभी देखिए, नीतीश के पास इस समय कितनी सीट हैं? अब आरजेडी जेडीयू के पास 70 है इस समय, आरजेडी के पास 79 है, शुरू में 81 जीते थे ये। बीजेपी के पास 53 है, कांग्रेस के पास 27 जीते थे, 26 है इस समय, और माले के पास 3 है, और एलजेपी के पास 2 है, हम के पास 1 है, और इंडिपेंडेंट 4 है, 5 खाली है। अब देखिए, नीतीश का एक्शन प्लान ये हो सकता है कि अगर वो भाजपा से अलग, मतलब अब वो ना 2024 की हो सकता है तैयारी शुरू करें, फिर उनके मन में प्रधानमंत्री, उनकी अंतरात्मा कब जाग जाती है पता नहीं ना, वो सोमवार को अंतरात्मा मरती है, मंगलवार को जग जाती है। मैं राजनीति में रामविलास पासवान की अंतरात्मा मरने जगने में 5-10 साल का टाइम लगता है, नीतीश कुमार की बहुत जल्दी जल्दी मरती जगती। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि अगले चुनाव से पहले आरजेडी को खात्मे के लिए और बीजेपी के खिलाफ अपने को खड़ा करने के लिए कांग्रेस के साथ चले जाए, एक ऑप्शन है। तो इनको अगर 70, अभी बिहार विधानसभा में 122 का समर्थन चाहिए सरकार बनाने के लिए, 70 इनके पास है, 26 कांग्रेस के पास है, इनको 24 और घटेगा। तो आप नीतीश, आपको याद हो अगर 2017 में जब ये तोड़फोड़ हो रही थी तो दोनों तरफ के दावे ये भी थे कि हमारे पास उनके इतने विधायक हैं, हमारे पास उनके इतने विधायक हैं। आरजेडी वाले कह रहे थे कि हमारे पास नीतीश के इतने विधायक संपर्क में है। तो अभी इन्होंने रालोसपा के 2 विधायकों को अपने साथ लिया है ना? हाँ, रालोसपा वाले तो हैं ही, लेकिन ये आरजेडी को भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। अब तोड़फोड़ अगर 2/3 बहुमत नहीं, पार्टी तोड़ने के लिए चाहिए आपको 2/3 विधायकों का समर्थन। तो आरजेडी के 79 में अगर 2/3 55 लोग 50 लोग नहीं इनके साथ होंगे तो ये 20-25 से इस्तीफा करवा लेंगे। वो इस्तीफा करके हाउस का स्ट्रेंथ कम करा लेंगे और सरकार बना के विश्वास में साबित कर लेंगे, और फिर बाद में चुनाव से उनको जिता के ले आएंगे। इस तरह की रणनीति हो सकती है। लेकिन जो ये एक मंत्री पद का झगड़ा पहले दिल्ली में और फिर पटना में हुआ है, इससे ये तो लग रहा है कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बीजेपी और जेडीयू में ठीक ठाक नहीं है। और जैसा कि रितेश जी ने बताया कि एकदम से पलटी नहीं मारते हैं, पहले करवट बदलते हैं। वो करवट बदल लिया, दिल्ली से पहुंचे पटना और पटना में जाके करवट बदल ली, और बीजेपी से कहा कि इसे आप भी चाहें तो एक आदमी दे सकते हैं, हम मंत्री बना सकते हैं। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो मैसेज एकदम साफ साफ है। राजनीति में संदेश, जो सियासी संदेश दिए जाते हैं वो इसी तरह से दिए जाते हैं। उन्होंने टीट फॉर टैट की तर्ज पे संदेश दे दिया है साफ साफ बीजेपी हाईकमान को। अब देखते हैं कि बीजेपी इसके बाद क्या करती है और जेडीयू इसके बाद क्या करता है, क्योंकि थोड़ा सा 2/3 तोड़ना जो है मुश्किल होता है, किसी भी दल के लिए टूटना मुश्किल होता है। अब उसके लिए क्या समीकरण बनाते हैं, क्या वो गेम प्लान तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और बिहार में कुछ होने वाला है। देखते हैं, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।